आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हमारे भारतीय संस्कृति के लिए, भारत देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि दुनिया भर में ये दिवस मनाया जा रहा है। ये अपना है योग, ये अपना 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 है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने आर्टिस्ट इतने सारे आज इकट्ठा हुए, आशीष शेलार जी ने सबको इनवाइट किया और इतनी सुंदर आयोजन, संयोजन, नियोजन था कि हमने बहुत सारे योग किए, प्राणायाम किए, आसनास किए और जो मैडम ने हमारे हमसे करवा लिए हैं, बहुत अच्छा मार्गदर्शन उन्होंने किया कि हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हो उस क्षेत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये सब। तो वो सब उसका महत्व जानने के बाद हमको ये लग रहा है कि ये करना चाहिए। ये इट शुड बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड इट शुड बी योर लाइफ स्टाइल, नॉट एज अ प्रिकॉशन, नॉट एज अ मेडिसिन और बीमार पड़ने के बाद फिर योगा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये डेली का रूटीन बनना चाहिए। इट शुड बिकम द रूटीन, तो उसका फ़ायदा है। तो ये हमने बात आज सीखी है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी का, सभी आयोजनकर्ताओं का और बहुत मज़ा आया। अभी कोरोना के बाद तो कोरोना के समय, कोरोना के बाद बहुत ट्रॉमा से आर्टिस्ट गए क्योंकि काम बंद था, पैसा का बंद मिलना बंद हो गया था, बहुत सारी चीज़ें थी। बहुत लोगों ने सुसाइड की तरफ चले गए लोग, बहुत लोग बीमारी की वजह से चले गए। तो ये थोड़ा 19-20 का आर्टिस्ट के लाइफ में रहता है, वो स्ट्रगल रहता ही है। ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं कह सकता कि अभी मुझे स्ट्रगल नहीं करनी है, अब मैं सेटल हूँ, ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं कह सकता। तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ के लिए योगा, प्राणायाम, आसनास, जो भी एक्सरसाइज है आपके, जो भी बन सकता है आप कर सकते हो। बैठे बैठे कुर्सी पे बैठ कर भी आप कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि वो आपको करना है अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। आपको खुद को फिट रखना है, फिर फिजिकल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, अपने फाइनेंशियल लेवल पे हो, सभी लेवल पे आपको फिट रहना है और अच्छे तंदुरुस्त रहना है। लैंग्वेज की बात की जाए तो हाँ लैंग्वेज का इशू चल रहा है आजकल। हिंदी लैंग्वेज को जो है कुछ थर्ड लैंग्वेज की हाँ नहीं है, अभी कह रहे हैं हिंदी को मतलब थर्ड लैंग्वेज में नहीं किया जाए, हाँ। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लैंग्वेज कोई भी हो, हमको सीखना ही है अच्छा, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके करियर के लिए। जो भी चीज़ें अच्छी अच्छी है वो ऐड होती जाएंगी। वो कुछ निकाल दिया जाएगा, कुछ ऐड किए जाएंगे, ये तो होता रहेगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, एज अ मराठी आर्टिस्ट, एज अ मराठी बीइंग, एज अ मराठी माणूस, असं मेरे को ऐसा लगता है कि जो मराठी भाषा के लिए 10 चीज़ें होनी ज़रूरी है हर लेवल पे। फिर वो गांव से लेके शहर तक ये सब चीज़ें होनी चाहिए। हमारे समय में कॉलेजेस में मराठी मंडल रहते थे, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम करते थे भाषा व्यवहार के लिए। फिर नाटक रहेगा, गाना रहेगा, म्यूज़िक रहेगा और कुछ रहेगा, एकांकिका स्पर्धा, राज्य नाट्य, ये वो, पुरुषोत्तम, फिरोदिया, करंडक, ये सब हम करते थे। वो होना चाहिए, होते रहना चाहिए। बाकी जो भी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके नॉलेज के लिए, उनके करियर के लिए और उनका व्यवहार अच्छा होने के लिए जो भी महत्वपूर्ण है, वो तो बातें होते रहेंगी। इंडस्ट्री की बात की जाए हाँ तो मतलब कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी हाँ महाराष्ट्र में बनी हुई है, हाँ मुंबई में बनी हुई है, तो हाँ। क्या कहेंगे उसके बारे में? आपको मतलब कि आपको लगता है कि आप हिंदी को आप निकाल नहीं सकते हो अपनी लाइफ से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी भाषा, अगर मैं मेरे को ठेस लगेगी तो मैं आएगा ऐसा ही बोलूँगा मराठी में, क्योंकि वो अपना खून में है। मराठी तो खून में है। ऐसा कुछ ये नहीं कि हर एक का लैंग्वेज है, हर एक का है, लेकिन यू शुड रिस्पेक्ट। अगर आप अपने भाषा से प्यार करते हो तो आप नेचुरली दूसरी भाषा का रिस्पेक्ट करोगे, उनको मान दोगे, वो सीखने का प्रयास करेंगे। उसमें जो भी हर भाषा में जो जो कुछ अच्छा साहित्य है उसको पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे, उसको जानेंगे, तो ये सब प्यार और भाईचारा बढ़ता रहेगा। मुझे लगता है कि कोई इसका कोई ये नहीं, झगड़े का कोई मतलब नहीं है। बच्चों के लिए जो भी अच्छा है, जो भी निर्णय ले लेंगे सब ये सब सिस्टम में, तो वो अच्छा ही रहेगा। और हमको भाषा की तरफ प्यार से ही देखना पड़ेगा। मराठी है तो मराठी भाषा के लिए 10 चीज़ें अपने को करनी है, 100 चीज़ें करनी है कि जिसके कारण मराठी शाळा, मराठी सिलेबस, मराठी पुस्तकें, मराठी पढ़ने वाले, मराठी जानने वाले, मराठी में लिखने वाले लोगों के लिए ज़्यादा चीज़ें होनी ज़रूरी है। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को आप और आने वाले जो दोस्त चाहते हैं?
यस, अभी अष्टपदी नाम का मूवी मेरा रिलीज़ हुआ, वहाँ पे 4 गाने थे मेरे। अभी रील स्टार नाम का प्रसाद ओक और टीम का बहुत बड़ा पिक्चर मूवीज़ रिलीज़ होने वाला है अगस्त फर्स्ट वीक में, तो उसके गाने भी आप सुनिए और बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद मुझे देते रहिए, और हम तो हमेशा आपके लिए गाते रहते हैं। और योग जो है आज के दिन, मैं आज के दिन का इसीलिए बोल रहा हूँ कि आज हमने ये शुरुआत की है कि हमने शपथ भी ली है, आशीष शेलार सर ने हमसे शपथ भी ले ली कि आज से पूरा ये लाइफस्टाइल का आपकी लाइफस्टाइल बनेगी योग। तो आपका ये सब अच्छा रहेगा, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। तो मैं सभी को विनती करता हूँ कि ये सब आप फॉलो करो। जैसे आप किसी एक्टर को, एक्ट्रेसेस को फॉलो करते हो, तो वैसे योग को भी फॉलो करो और अपने दुनिया में अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे। देखिए, मेरा तो किसी भी भाषा सीखने पर कोई आक्षेप नहीं है। भाषा एक इंसान को समृद्ध बनाती है और मुझे लगता है हम एक समृद्ध देश के वासी हैं। भारत देश के वासी है जहाँ पे अलग अलग कल्चर्स है, अलग अलग लैंग्वेजेस है, अलग अलग संस्कृतियाँ है। एक ही देश में इतनी सारी संस्कृतियों से सजा हुआ हमारा देश है, और यहाँ पर अगर आपको आपकी मातृभाषा के साथ साथ आपकी राष्ट्रभाषा भी अगर आ रही है तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें बुराई क्या है? कोई भी लैंग्वेज एक इंसान को हमेशा बेहतर ही बनाती है। एक लैंग्वेज आपको व्यक्त होना सिखाती है। एक लैंग्वेज अगर आप अच्छी तरह से बोल पाते हो तो आप अपने विचार दुनिया तक बहुत अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंटली पहुंचा सकते हो। आज मैं खुद इस चीज़ का एहसास कर पाती हूँ। जब मैंने मराठी बिग बॉस किया था तो उसके बाद इमीडिएटली 2 महीनों बाद मुझे हिंदी बिग बॉस करने का भी मौका मिला। वहाँ पर मुझे हिंदी बोलना था, और बिग बॉस ऐसा शो है जहाँ पे आपको अपना अपना जो स्टैंड है वो क्लियर रखना है। मैं ये रख पाती थी क्योंकि मुझे उस भाषा का अच्छा ज्ञान था। मैं अच्छी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हूँ हिंदी में भी और मराठी में भी और इंग्लिश में भी। तो मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में जहाँ पर इतनी भाषाएं है, यहाँ पे इतनी सारी संस्कृतियाँ हैं, वहाँ पे अगर आप हिंदी सीखते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। महाराष्ट्र में रह के मराठी आना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट कंपलसरी होना चाहिए, मराठी आनी ही चाहिए। इसलिए जो आज कह रहे हैं ना कि अरे हिंदी को क्यों इंक्लूड किया जा रहा है, सबसे पहले उन्हीं पेरेंट्स से पूछना चाहूँगी, क्या आप अपने बच्चों से घर में मराठी में ही बात करते हैं? कंपलसरी नहीं करते हैं ना। आप इंग्लिश में, जब इंग्लिश मीडियम में बच्चों को डालते हो तो इंग्लिश आप बच्चों को इंग्लिश में आप उनसे बात करते हो। जब आपको एक विदेशी भाषा से कोई एतराज़ नहीं है, अंग्रेज़ी से आपको एतराज़ नहीं है, तो आपको अपने ही देश की भाषा से एतराज़ कैसे हो सकता है? और ये गलत है, नहीं होना चाहिए। योगा का महत्व हम सभी को जानना चाहिए, और पिछले कुछ दिनों से मैंने मेरे डाइट प्लान जो मैंने फॉलो किया था उसी के साथ योगा के मतलब योगा करने से मुझे मेरे आरोग्य को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का एक दिन नहीं, 365 दिन योगा करना चाहिए। यूजुअली एक्टर्स के लाइफ में बहुत स्ट्रेस होता है, अच्छा नहीं है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? कितना योगा फायदा? मुझे लगता है कि हमारे सनातन धर्म में ये योगा डे वगैरह तो अभी मनाना शुरू हो गया, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों से लेके इसका महत्व सभी को उन्होंने बताया है। तो मुझे लगता है कि ये पूर्वजों ने ही हमें दी हुई एक ईश्वरीय देनगी है, तो इसका इस्तेमाल करें। इसके वजह से आपको मेंटल रिलीफ के लिए और आपके शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। लैंग्वेज को लेकर जो इशू चल रहा है और हिंदी को जो है वो मुझे ऐसा लगता है कोई भी सख्ती नहीं है, जीआर ठीक से पढ़ लेना चाहिए। और उसी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में मराठी को नज़रअंदाज करके कुछ भी हो नहीं सकता। बट हिंदी को हिंदी आप जो है हर जगह आप देख सकते हो या इंटरनेशनल। हाँ, हमें 5वीं कक्षा में जब हम पढ़ते थे मराठी स्कूल में, तो तब हमें हिंदी थी, और आज भी हिंदी जो कुछ भी बोल पा रहे इतनी साफ़ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली कक्षा से कोई पढ़ना चाहे तो उसकी हिंदी साफ़ होगी। सर एज एन एक्टर ऑल्सो आपको जो है आप हिंदी ऑडिशंस के लिए भी जाते होंगे, तो हम तो कई लोग कहते हैं कि हिंदी आपकी काफ़ी होती है, क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, इसीलिए तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर
पहली कक्षा से अगर मुझे हिंदी होती मेरे स्कूल में तो आज मेरी हिंदी साफ होती। लैंग्वेज का इतना इशू हो रहा है सर, मुझे नहीं लगता कोई इशू है। लोग ठीक तरह से वो जो अध्यादेश है, जो जीआर है, वो ठीक से पढ़ना चाहिए और उसी के बाद व्यक्त होना चाहिए। थैंक यू। हम सब जानते ही हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब 100 से भी ज़्यादा देशों में मनाया भी जा रहा है और अपनाया भी है। ये अपनी प्रथा परंपरा से चली हुई योग विद्या ऋषि काल से चलते हुए एक सुदृढ़ जीवन, संतुलित और समतोल जीवन जीना ये कार्यशैली का भाग है। उसमें योग विद्या का बहुत महत्व है। आज जब माननीय मोदी जी के सरकार ने दुनिया में पहल करने के बाद दुनिया आज योग विद्या दिवस मना रही है, समाज के सभी लोगों को इसका भाग और उनके जीवन शैली में इसकी उपयोगिता हो, इसके लिए हमारे सांस्कृतिक विभाग के तरफ से दादा साहब फाळके चित्रनगरी में आयोजित इस मराठी मेरे कलाकार, कलावंत, सहयोगी, इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी व्यक्तियों के साथ योग विद्या की अनुभूति करने का मौका और आनंद हम सबको मिला है। 100% आहे प्रत्येकाच्या व्यक्तिगत जीवनात, सामाजिक जीवनात, व्यावसायिक जीवनात, राजकीय जीवनात समतोल याचं खूप महत्त्व आहे आणि जोपर्यंत संतुलित आणि समतोल या पद्धतीचा विचार, आचार, भावना व्यक्त करणं या आवश्यकता आहेत। प्रगल्भ समाजाची ती गरज पण आहे आणि त्यासाठी योगा करणं आवश्यक आहे असं माझं मत आहे आणि राजकीय क्षेत्रातल्या व्यक्तींनी सुद्धा याचा अनुभव घेऊन पाहावा आणि आपल्या जीवनशैलीचा भाग करावा। मला वाटतं की याच्यावर राजकीय भाषा आज मला करायचं नाही आहे, पण ज्यांना ज्यांना आत्मपरीक्षण करावं असं वाटतं त्याने आत्मपरीक्षण माझ्यासहित सगळ्यांनी करावं आणि मग ज्यांचा भाषेवरचा तोल सुटतो, ज्यांच्या प्रेसमध्ये शिव्याशाप येतात, ज्यांच्या भाषणामध्ये केवळ टीका आलोचना ती आवश्यकच आहे, पण त्या सोडून दुसरा विचार नाही, ज्यांना विपर्यासाचं राजकारण करायचं असतं, ज्यांना असत्यावर आधारित जीवन जगावं असं वाटतं, अशा सगळ्यांनीच आत्मचिंतन करावं और योगा का उपयोग करा। देखिए, मैं कोई किसी को एडवाइस करूँ की क्षमता में नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा ज्ञान इसमें है उस आधार पर मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि राजनैतिक जीवन हो, व्यक्तिगत जीवन हो, व्यावसायिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, आध्यात्मिक यात्रा हो, परमार्थिक जीवन हो, योग विद्या का लाभ सभी प्रकार के जीवन जीने वाले व्यक्ति को होगा और उस पर मेरा भरोसा है। राजनीतिक जीवन में जो नेतृत्व में है उन सभी ने आत्मचिंतन करे, जिनको आवश्यकता है वो उसका उपयोग करे, जिनको लगता है कि भाई मेरी वाणी पर मेरा नियंत्रण नहीं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्तालाप में गाली गलौच ही निकलती है, जिनके भाषणों में सकारात्मकता ही नहीं, जिनके विचारकों में नकारात्मकता है, जो राजनीतिक झूठ, फरेब और विपर्यास इन्हीं विचारों को सच मानकर करते हैं, ऐसे अलग अलग व्यक्तियों ने आत्मचिंतन के बाद योगाभ्यास करने की आवश्यकता पड़ेगी तो करना चाहिए। कुठलीही गोष्ट आली का रडूबाई रडू, आक्षेप घेऊ, हेच काँग्रेसचं काम आहे, हेच महाविकास आघाडीचं काम आहे आणि त्यामुळे या सगळ्या व्यक्तींना रडण्यापेक्षा समाज घडण्याकडे लक्ष द्या, घडलेल्या समाजाला पुढे नेण्यामध्ये लक्ष द्या, व्यवस्थांना मजबूत करण्याकडे लक्ष द्या, ही आवश्यकता आहे असं मला वाटतं। निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर ज्यांना मतं मांडायची त्यांनी जरूर मांडावी, पण निवडणूक आयोग का म्हणतंय याचा अभ्यासही करावा, एवढंच माझं मत। देखिए, जिनका राजनीतिक जीवन यही रुदाली है, सार्वजनिक रोने का कार्यक्रम है, उसमें कांग्रेस अग्रणी है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है, कोई भी निर्णय, कोई भी बात आई उसके ऊपर रोना, उसका खिलाफ अपप्रचार करना,
ये उनके कार्यशैली का भाग है और इसके लिए अपना मत ज़रूर रखे, सूचनाएं ज़रूर दे, लेकिन उसके पहले इस प्रकार का निर्णय व्यवस्था मजबूत करने वाली व्यवस्थाओं ने क्यों किया